नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है और कितने जुल्म उन पर किए गए हैं, उसका सबूत ये कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मस्जिदों में आखिर क्या होता आया था, किस तरह से आतंक फैलाने का काम कथित तौर पर मस्जिदों में किया गया और मस्जिदों से कट्टरपंथियों ने क्या कारनामा रचा था। ये कहानी है उसी की जिसे सुनाया है आरती टिंकू सिंह ने, क्योंकि जुल्म की कहानी उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता जिस पर ये जुल्म हुए हों। आरती टिंकू सिंह ने कलेजों को कपाने वाला अनुभव शेयर किया है। बता दें कि कश्मीरी पत्रकार आरती टिंकू सिंह जब 12 साल की थी तब उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा था मजबूरी में। वो मूल रूप से अनंतनाग की है। उन्होंने बताया कि इस हादसे से पहले 1986 में भी पंडितों का दक्षिण कश्मीर वालों के साथ संघर्ष हुआ था और पहली बार उन्होंने कर्फ्यू देखा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आगे होने वाली सारी घटनाएं इसी से जुड़ी हुई होंगी। कई लोगों ने इसे पहले ही समझ लिया था और वो 1986 में ही निकल गए थे। उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की है। हम उनके कहानियों में से कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। आरती ने बताया कि उनके घर में एक मुस्लिम लड़का काम करता था। उनका परिवार अनंतनाग जिले में अखबार डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। आरती बताती है कि उस लड़के को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और साथ में ही खाता पीता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भविष्यवाणी करने लगा कि आज फला जगह बम विस्फोट होगा या कोई ऐसी घटना होगी। ये बात शुरू में इन लोगों को अटपटी लगती थी। आरती और उनके परिवार वालों को एक बार शक हुआ तो उन्होंने उससे पूछा कि ये सब उसे कहाँ से पता चल रहा है। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा तो उसने बताया कि मस्जिदों से ये घोषणाएं की जाती है, अर्थात किसे मारना है और कितने लोगों को, इन सब का निर्णय मस्जिद में लिया जाता था और वही साजिशें रची भी जाती थी। अब सोचिए कि एक बच्चा ये बता रहा था कि ये सब कुछ मस्जिद में प्लान होता है और बाद में उसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अब आज कोई इस पर सवाल उठा दे तो कुछ कट्टरपंथी इस बात को नकार देंगे और लगेंगे फिर ज्ञान झाड़ने और फिर सफाई देते फिरेंगे और अपने आप को शांतिप्रिय कौम के सदस्य बताते हुए वकालत करने लग जाएंगे, पर सच कुछ और है। आरती ने आगे बताया कि समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा, कश्मीरी पंडितों के नेताओं को भी मारा जाने लगा और सीरियल मर्डर्स का माहौल शुरू हो गया। आरती ने बताया कि उनके घर काम करने वाला लड़का तक बोलता था कि कश्मीर अब पाकिस्तान बनने वाला है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। लोग पाकिस्तान का झंडा खड़ा करने की बातें करने लगे थे। आरती कहती है कि आज़ादी वाला नैरेटिव तो बाद में गढ़ा गया, पहले पाकिस्तान की बातें होती थी। आरती का ये बयान अपने आप में आज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में एक नेता ये कहती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, एक नेता ये कहता है कि हम चीन से मदद लेंगे और ये सब धारा 370 का विरोध करने लग जाते हैं, मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ था तब ये क्या तमाशबीन बने हुए थे? क्योंकि आरती ने आगे बताया कि बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, पहली बार इतनी गर्मी में आकर संघर्ष करना, कई सालों तक रिफ्यूजी कैंप में रहना, सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए। अब सोचिए कि क्या स्थिति होगी जब अपना घर बार, धन दौलत सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा होगा। यह किस्सा तो सिर्फ एक हिस्सा है नरसंहार की कहानियों का, आंखों से सूखते पानी का। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।